नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं, वो है क्या डिफरेंस है ऑडिट प्रोग्राम में और ऑडिट प्लान में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या वाकई कोई डिफरेंस है इन दोनों में। बट यस, कुछ डिफरेंस तो है, इसीलिए टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। जब हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैक्रो लेवल की। जब हम ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो माइक्रो लेवल की बात करते हैं। इनफैक्ट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऑडिट प्लान एक सबसेट है ऑडिट प्रोग्राम का। अगर सर्टिफिकेशन बॉडी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जब हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट होता है कि जो 3 साल की सर्टिफिकेशन साइकिल है, जिसमें एक स्टेज 1, स्टेज 2, पीरियोडिक ऑडिट और उसके बाद 3 साल बाद रीसर्टिफिकेशन ऑडिट, इन सब को ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कंसिडर करते हैं। जब हम ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑडिट से, फॉर एग्जांपल जो पहला पीरियोडिक ऑडिट है वो कब होगा, किस डेट में होगा, कौन कौन करेगा, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली ऑडिट प्लान में आता है। अगर हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो ऑडिट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए देखा जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले पास हिस्ट्री को देखते हुए कि इससे पहले जब ऑडिट हुई थी तो क्या क्या चैलेंजेस या क्या रिजल्ट रहे थे, कस्टमर का क्या स्कोर कार्ड रहा था, उसके बेसिस पे ओवरऑल ऑडिट की प्रोग्रामिंग की जाती है। जब हम स्पेसिफिकली ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो माइक्रो लेवल की बात करते हैं कि किस दिन हमें ऑडिट करना है, किस ऑडिटी का ऑडिट करना है, कौन सा ऑडिटर है जो उसका ऑडिट करेगा, और इस तरह की जो विशेष डिटेल आती है या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि ऑडिटर की रहेंगी, क्या उसके साथ कोई गाइड भी रहेगा, अगर गाइड रहेगा तो उसका नाम क्या है, वो सब जो स्पेसिफिक माइन्यूट डिटेल है वो ऑडिट प्लान के अंदर आते हैं। अगर हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटेंट होता है कि हमें सारी शिफ्ट्स में ऑडिट करनी है। अगर किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल IATF 16949 की रिक्वायरमेंट है कि जिस भी शिफ्ट में ऑडिट हो रही है वहाँ पर हमें ऑडिट करना है, तो प्रोग्राम के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि सारी शिफ्ट को कवर करना है। जब हम ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो हम और माइन्यूट डिटेल में जाते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे मोल्डिंग है, वेल्डिंग है, पेंट शॉप है और असेंबली है। तो उन सब में अगर 3 शिफ्ट है या किसी में 2 शिफ्ट है तो वहाँ पर जब ऑडिट प्लान बनाएंगे तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकली करेंगे कि आज इस बार जो ऑडिट करने वाले हैं तो वेल्डिंग फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में करना है, मोल्डिंग की थर्ड शिफ्ट कवर करनी है, असेंबली के हमें सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट कवर करनी है। तो वो जो माइनर डिटेल्स आते हैं वो सब के सब हमारे ऑडिट प्लान में आते हैं। अगर मैं IATF 16949 के क्लॉज नंबर 9.2 की बात करूं तो आपने देखा होगा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट है, उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमें 3 साल का प्लान बनाना है और उसके बाद हमें एक एनुअल प्लान बनाना है कि हमें जितने भी सिस्टम के प्रोसेसेस हैं उन सबको हमें कवर करना है। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उन सबको भी पूरे 3 साल में हमें कवर करना है। तो ये मैक्रो लेवल की बात होगी। जब हम ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में जब हमें ऑडिट करनी है, से 2021 में जब ऑडिट करनी है, तो वो ऑडिट में भी साल में हमें 3 बार करनी है। जो वो 3 बार में हमें ऑडिट करनी है तो जो स्पेसिफिक वो जो ऑडिट होने वाली है वो ऑडिट किस दिन होने वाली है, कौन ऑडिटर करने वाला है, कौन ऑडिटी रहेगा, कौन सी शिफ्ट को हमें उसके अंदर कवर करना है, वो सारे माइन्यूट डिटेल उसके अंदर आते हैं। तो अगर मैं समरी करूं फिर से ब्रॉडली, तो जब हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल की बात करते हैं, ऑडिट प्लान हम बात करते हैं तो सबसेट है ऑडिट प्रोग्राम का। जो इससे अगला वीडियो आएगा वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। आपके रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको मिलेगा जो और डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान के बारे में जानकारी दी गई है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।